स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की 3.3 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक्स जो हैं इसके वो समझेंगे, कुछ टर्म्स हैं वो समझेंगे कि क्या है। तो हमारे पास क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, अननोन एंगल्स होंगे। इसमें जब आप इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे, तो ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। देखिए कोई भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आपको दी हुई है, जैसे साइन की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, तो जो भी एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मान लो एक्स को कोई भी जैसे एंगल है, मैं आप लेता हूँ π/2, कोई भी ऐसा एंगल है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या है कि जनरल सॉल्यूशन, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें कि इसमें जो जनरल सॉल्यूशन है अगर हम उसकी बात करें, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो भी इक्वेशन के लिए, ठीक है, या जो भी इक्वेशन को, बात वहीं आ जाती है कि जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसकी वैल्यू जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो क्या होंगे, उसके वो जनरल सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से इसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो आपका इंटरवल होता है, ठीक है ना, जिसमें जो भी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि 0 और 2 पाई। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे 4 क्वाड्रेंट पूरा एक चक्कर होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा 0 और 2 पाई के बीच में जो भी है आएगा, वो इसका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें अगर हम पहले फार्मूले की बात करें कि अगर हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आता है, ठीक है, अगर साइन एक्स जो है वो साइन वाई के इक्वल है, तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस -1 की पावर एन। ठीक है, -1 की पावर एन वाई, और एन क्या है, ये आपका इंटीजर है। क्लियर है। तो पहला फार्मूला क्या हो गया कि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, मान लो कोई भी आपके इक्वल में वैल्यू है, आपने उसको साइन की फॉर्म में ले आना है, तो आप एंगल एक्स जो है वो आप बता सकते हैं। तो एक्स क्या होगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। इसी तरह से अगर हम कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई की बात करें, अगर हम कोस एक्स और कोस वाई की बात करें, ये जो एक्स वाई होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। सेम उसी तरह से वेयर n बिलोंग टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर। आगे बात करते हैं टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई। टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई implies x equal to n pi plus y where n belong to z। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारे x और y हैं ये क्या है, नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होंगे। तो उस तब क्या होगा कि जो टेंजेंट x और टेंजेंट y है वो होगा हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला था साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का, ठीक है, वो क्या बताया था मैंने, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। सेकेंड है कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई होगा, तो उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। थर्ड टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस वाई, और z क्या होगा हमारा, इंटीजर। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर यही टर्म्स जो हैं आपकी स्क्वायर की टर्म में हो तो इनकी जो जनरल वैल्यू होंगी, ठीक है ना, इस केस के अंदर जो जनरल वैल्यू होंगी x की, वो क्या लोगे आप, एक्स की आप वैल्यू लोगे एन पाई प्लस माइनस वाई।
ठीक है, और n आपका उसी तरह से बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 करेंगे NCERT की। फर्स्ट से करते हैं, टेंजन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब टेंजन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 तो क्या होगा? अब जो स्क्वायर रूट 3 है ये क्या होगा? हमें क्या निकालनी है इसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि ये आपको बताया था कि जो 0 और 2 पाई के बीच में लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 टेंजन में कितने डिग्री होता है? कितने डिग्री होता है आप सोचें? 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? π/3। तो रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेंजन π/3 लिख सकता हूँ। अब टेंजन की वैल्यू जो रूट 3 है ये क्या है? पॉजिटिव। तो टेंजन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट में तो वैल्यू आ गई π/3, और थर्ड में पहुंचाने के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करते होते हैं, पाई में जो भी एंगल थीटा है उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। पहला तो होता है एज इट इज़ जो भी आपका है π/3, लेकिन आपको अगर थर्ड में पहुंचाना है तो हमें क्या करना है? थर्ड में पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस π/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर π/3 और 4π/3। तो ये हमारे जो सोल्यूशन है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब सेकेंड x इक्वल टू 2 ये कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री का मतलब अभी बताया था π/3 होता है। अब ये पॉजिटिव है तो सेकेंड पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फोर्थ में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस π/3, थीटा हमारा π/3 है, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया π/3। तो ये क्या है? हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेगा तो आपके पास जो भी वैल्यू है आपने उसको देखना है कि वो कितने डिग्री पर है, और साइन के अकॉर्डिंग। अब जैसे प्लस का साइन था तो प्लस के साइन के लिए हमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में क्या वैल्यू होगी और फोर्थ में क्या वैल्यू होगी, तो जस्ट आपने ये बता देना। अब हम एक नेगेटिव वाला भी केस लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कोट x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला काम कि जो रूट 3 है, ठीक है, ये कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कोट x इक्वल टू माइनस कोट, ठीक है, रूट 3 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। तो अब क्या करें? ये माइनस का है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे? इसको कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कोट नेगेटिव? सेकंड में होता है, फोर्थ में। तो सेकंड के लिए तो पाई माइनस थीटा होता है, और फोर्थ के लिए अभी बताया था 2π में से थीटा माइनस करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? पाई माइनस π/6 और 2π माइनस π/6, यानी कि जो ये आपका π/6 है इसको आपको सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। सेकंड के लिए तो पाई में से माइनस कर देंगे, और फोर्थ के लिए हम 2π में से माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो ये आ गया 5π/6, 6 2 12 माइनस 1 11π/6। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसिकेंट x माइनस 2। ये आपको निकालना है, ठीक है। अब की बार जो बात कर रहा है वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो कोसिकेंट दिया हुआ है हमें, तो मैं इस कोसिकेंट को सबसे पहले तो साइन में चेंज कर लेता हूँ। तो कोसिकेंट का किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन x क्या हो जाएगा? कोसिकेंट का उल्टा -1/2। अब साइन जो है 1/2 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6, ठीक है। अब इस माइनस के साइन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइनस के साइन को एडजस्ट करने के लिए आप
ब्रैकेट में ले लेंगे इसको -π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस के साइन को मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँगा। ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, वहाँ ये नेगेटिव होता है। अब जो फार्मूला क्या था हमारे पास कि sin x इक्वल टू sin y जनरल सोल्यूशन के अंदर। तो हम x को लेते थे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y और n बिलोंग टू z। अब ये x तो हो गया हमारे लिए x और -π/6 क्या हो गया हमारे लिए y। तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस -1 की पावर n, y क्या है -π/6 और n बिलोंग टू z। तो ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। ध्यान से समझे बेटा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है। देखो अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करेगा तब तो आपने x की वैल्यू बतानी है 0 से 2π के बीच में कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन जनरल सोल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको इसको फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में, जैसे sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, और फिर आपने जनरल सोल्यूशन का फार्मूला लगा देना है। जैसे कि sin x इक्वल टू sin y का फार्मूला ये था, तो हमने कोसिकेंड को पहले तो साइन में चेंज कर दिया और फिर -1/2 को हमने -π/6 के अंदर ले आए, sin -π/6। तो x ही रहेगा और माइनस के π/6 हमारे लिए क्या बन गया, y। तो जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, सोल्व किया, आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहता है कि सोल्व द इक्वेशन। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो हमारा काम वही है कि हम इसको सिंगल टर्म में बदलेंगे। कैसे, पहले तो देखो ये कोई भी मैं एक टर्म ले सकता हूँ। जैसे मैंने cos x को लेफ़्ट में रखा, sin 2x को मैं राइट में ले गया। अब मुझे साइन को कोस में चेंज करना है, तो साइन को मैं कोस में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, कोस, अब ये नेगेटिव है तो कोस नेगेटिव कौन से में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस 2x। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं अगर फार्मूला लगाता हूँ कोस का, cos x इक्वल टू cos y का, ठीक है ना, cos x इक्वल टू cos y का, तो क्या फार्मूला था, देखो ना हमारे पास इधर तो cos x हो गया और उधर जो cos π/2 प्लस 2x वो हमारे लिए क्या हो गया, y। तो क्या फार्मूला था इसका, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। तो y क्या है, π/2 प्लस 2x। ठीक है, फॉर्मूले जो हैं वो एक कागज़ पर लिखे हैं और उनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो n बिलोंग टू z। अब यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे और दूसरी बार माइनस कर देंगे। तो मैंने एक बार इसमें 2x π/2 प्लस 2x को प्लस कर दिया और दूसरी बार मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, 2x इधर, पहले मैं लेफ्ट हैंड इस साइड को सोल्व करता हूँ। 2x इधर आकर माइनस हो गया, 2nπ प्लस π/2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो माइनस के 2n है, इसको मैंने एक और कोई मल्टीपल भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसको -2n था तो मैंने इसको 2m कर दिया, मतलब माइनस n को मैंने m मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर है। तो 2m आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने मतलब इसको थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए लिख दिया। और दूसरी तरफ जो मैंने सोल्व किया, -2x इधर आकर प्लस हो गया, 3x 2nπ माइनस π/2। अब इस 3 को उधर डिवाइड कर दिया तो 2nπ अपॉन में 3 और इधर 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने वो m लिखा है तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू -n, और n किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा z को।
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ secant square 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। तो यहाँ पर भी हम इसको सिंगल टर्म में कुछ लाने की कोशिश करते हैं। कई बार फैक्टर बनते हैं तो हम फैक्टर भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ स्केयर में है secant square 2x, तो मैं इसको 1 प्लस टेंजेंट स्केयर की फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे इक्वल में टेंजेंट नज़र आ रहा है, तो मेरी पूरी टर्म टेंजेंट की फॉर्म में रह जाएगी। तो टेंजेंट स्केयर 2x उधर से माइनस के टेंजेंट 2x इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है। 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ कि टेंजेंट 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास या तो देखो टेंजेंट 2x ये 0 के इक्वल होगा, या फिर टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे दो अलग अलग आंसर आएंगे। इक्वल टू टेंजेंट 0 और उधर टेंजेंट 2x इक्वल टू -1, और -1 कहाँ होता है? ये टेंजेंट π/4 होता है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 का, तो 2x इक्वल टू n पाई, जो भी आगे प्लस माइनस जो भी आता है, तो ये तो 0 है, तो n बिलोंग टू z। तो x की वैल्यू जो आ गई n पाई अपॉन में 2 n बिलोंग टू z। दूसरी तरफ माइनस के टेंजेंट π/4 था, तो उसको मैंने प्लस बनाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता टेंजेंट, तो पाई माइनस π/4, तो ये कितना हो गया टेंजेंट 3π/4। तो फार्मूला लगा दिया 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 n बिलोंग टू z। तो यहाँ से 2 को मैंने उधर डिवाइड कर दिया, तो n पाई अपॉन में 2 प्लस 3 पाई अपॉन में 8 और n बिलोंग टू z। तो हमारे पास क्या था कि टेंजेंट 2x इक्वल टू 0 था, तो 0 कहाँ होता है? टेंजेंट 0 डिग्री पर, तो आपका y जो है वो 0 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो y तो 0 है हमारा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ से 2 को उधर डिवाइड कर दिया, तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर -1, तो उसको टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में ले गए इसको, तो जस्ट सोल्व किया और आंसर आ गया। तो आपके पास जो है इक्वेशंस भी बन सकती हैं, तो आप उसमें फैक्टर बना के सोल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 9th है, इसमें हमें sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो sin 5x और sin x को मैंने इकट्ठा कर दिया, sin 3x को बाद में लिख लिया, और अब मैं इस पर CD फार्मूला लगाऊंगा। तो क्या फार्मूला होता है sin c प्लस sin d का? 2 sin c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें तो sin 3x कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 2 cos 2x प्लस 1। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पहले sin 3x इक्वल टू 0, तो sin 3x इक्वल टू 0 क्या हो गया हमारा? 0 कहाँ होता है? sin 0, तो इसमें हो गया 3x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इक्वल टू इंटू y, तो वो तो सब 0 हो गया क्योंकि y 0 है। n बिलोंग टू z, तो x की वैल्यू आ गई n पाई/3, n बिलोंग टू z। नेक्स्ट बच गया हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 उधर -2 से डिवाइड कर दिया, π/3 60 डिग्री पर होता है, तो cos 2x इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मैं इसको सेकेंड में ले जाता हूँ, तो cos 2 π/3। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस y, y क्या है हमारा? 2 π/3, n बिलोंग टू z। तो 2 से उधर डिवाइड कर दिया, तो n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन में 3, n बिलोंग टू z।
तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन किए हैं। पहले हमने फॉर्मूले थे, तो फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, आसान है, इजी हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। और क्वेश्चंस भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और एग्ज़ाम के अंदर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, तो इनकी खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, और हर लेक्चर में यही कहता हूँ, पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।